एक रियल एस्टेट फील्ड में काम करने वाले एसोसिएट, रियल्टर, ब्रोकर, हर किसी के लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि यार हमारे पास क्लाइंट्स खत्म हो गए, मैं क्या करूं। आज प्लॉट्स दिखाते दिखाते आज क्लाइंट ही नहीं आ रहे हैं, उसके लिए क्या करें। तो एक टॉपिक है कि आप अपने फील्ड में, इस रियल एस्टेट फील्ड में क्लाइंट्स कैसे ला सकते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट एक्सपर्ट संतोष पाल। वैसे तो अगर कोई एक्सपीरियंस पर्सन है तो वो अच्छे से पता है कि आज हम जो काम करते हैं तो एक रेफरेंस बेस पे बिजनेस आता है, बट आपको मैं स्टेप बाय स्टेप कोशिश करूंगा बताने की कि इस फील्ड में क्लाइंट्स आप कहां कहां से ला सकते हैं, किस किस वे में ला सकते हैं, किस किस तरीके से ला सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस था कि आज कोई रियल एस्टेट बिजनेस करता था तो अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसी को एक एक करके जाकर बताता था, बट आज जमाना पूरा बदल गया है, पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस हो गया है। तो हर किसी को नेटवर्क के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में इसको जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज आज आप एक एक घर जाकर के इसकी चर्चा नहीं कर सकते हैं, बट ये जरूर कर सकते हैं कि आप घर बैठे बैठे एक मोबाइल के द्वारा आप हजारों लाखों लोगों को अपने बारे में, अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हैं। दैट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। जी हाँ, तो अगर आता हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता है इसको जरूर सीख लीजिए अगर आप इस फील्ड में लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट वे, सोशल मीडिया मार्केटिंग। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सब माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट को लोगों तक बता सकते हैं, भेज सकते हैं। तो एक सबसे बेस्ट वे हो गया। सेकेंड थिंग, माउथ पब्लिसिटी इज द बेस्ट पब्लिसिटी। अगर आपको काम करते करते कुछ समय हो गया है, काफी लोग को आपने डिलीवरी दे दी है और अच्छा आपने रिजल्ट दिया है मार्केट में, तो बाय डिफॉल्ट आपके बारे में लोग खुद चर्चा करके आपके पास लोगों तक क्लाइंट भेजते हैं। दैट इज रेफरल बिजनेस। वो एक सबसे बेस्ट वे है जिसका कन्वर्जन रेशियो सबसे ज्यादा आता है। थर्ड थिंग, अगर मैं बात करूं तो कोर कॉन्टेक्टिंग। मैंने खुद ये सारे काम किए हैं जो मैं आज बता रहा हूं, इसलिए आज एक अच्छे लेवल पे हम हैं इस बिजनेस में। तो वही बात करेंगे जो प्रैक्टिकली संभव है और जिसका रिजल्ट्स है। कोर कॉन्टेक्टिंग, आप अगर किसी गार्डन में जा रहे हैं, आप किसी अच्छे जिम में जा रहे हैं, किसी क्लब हाउस को आपने ज्वाइन करा हुआ है, तो उन सभी जगह एक अच्छे क्लाइंट्स लोग आते हैं, तो वहां आप उनसे कॉन्टेक्टिंग कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं। कोर कॉन्टेक्टिंग का मतलब नहीं हुआ कि आप किसी के पीछे पड़ जाओ, उनको बताओ कि हम ये काम करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। जस्ट आप अपने बारे में बताओ, दैट्स इट। और एक दोस्ती बनाओ। अगर आपने फ्रेंडशिप अच्छी करी तो डेफिनेटली आपके पास लोग ऑटोमेटिक चले आएंगे और अपने कॉन्टेक्ट बढ़ाते रहो दिन पर दिन। थर्ड थिंग, कोल्ड कॉलिंग। कोल्ड कॉलिंग में अगर किसी ने मास्टरी कर ली, देन आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं। कोल्ड कॉलिंग को आप फन बनाओ, इंजॉय करो। कभी इस टेंशन मत करो कि मैं किसी क्लाइंट से बात कर रहा हूं। कोल्ड कॉलिंग क्या होता है? आप किसी को जानते नहीं है, उसकी हाइट क्या है, उसका एज क्या है, उसका कलर क्या है, और उससे बात करते हैं और उसको प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं। और उसमें अगर आपने अच्छे से बात करी, आपने उसकी रिक्वायरमेंट को अच्छे से सुनी। कोल्ड कॉलिंग में सबसे जरूरी चीज क्या है कि आप सामने वाले को पहले सुनिए, व्हाट ही एग्जैक्टली वांट और शी वांट्स, उनकी रिक्वायरमेंट को समझें, फिर उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट सजेस्ट करें। तो आपको एक प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, प्लस कॉलिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप कोल्ड कॉलिंग नहीं कर रहे हैं तो कोल्ड कॉलिंग करना चालू कर दीजिए, बिकॉज कोल्ड कॉलिंग जिसको आप जानते नहीं है, जैसे आपके पास लीड्स आया फेसबुक से, किसी भी सोशल मीडिया से लीड्स आया, किसी रेफरेंस आया, किसी डॉक्टर का आपके पास लिस्ट है, उसको डायरेक्ट आप कॉल करके बात कर सकते हैं कि सर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट या रेसिडेंशियल किसी टाइप की प्रॉपर्टी इन्वेस्ट में आपका इंटरेस्ट है क्या, उस तरीके से बात करके, प्रॉपर सिस्टमेटिक बात करके अपने प्रोडक्ट, फिर वो इंटरेस्ट दिखाता है तो अपने प्रोडक्ट में बारे में बता करके आप उसको अपने ऑफिस इन्वाइट कर सकते हैं। देन जब वो ऑफिस आएगा, आपके ऑफिस का एनवायरनमेंट को देखेगा, आपके प्रोडक्ट को देखेगा, विजिट करेगा, देन उसका मन बनेगा। बिकॉज ये रियल एस्टेट बिजनेस है, यहाँ मिनिमम लाखों की डील होती है, करोड़ों की डील होती है, तो आपके कॉलिंग में वो पावर होना चाहिए। तो कोल्ड कॉलिंग, कोर कॉन्टेक्टिंग, रेफरल बिजनेस, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, बल्क एसएमएस। आज के डेट में एक बहुत ही जबरदस्त टूल्स आया है, व्हाट्सएप एपीआई। व्हाट्सएप एपीआई के द्वारा भी बहुत सारा हम क्लोजिंग कर सकते हैं। व्हाट्सएप एपीआई क्या है? जैसे आपके पास एक बहुत बल्क में लीड्स आ गया है, जिसपे आप ऑलरेडी कॉलिंग करके, फॉलो करके छोड़ चुके हैं, उस सारे लीड्स को आप एक सिंगल क्लिक में सभी लोगों को आप अपना मैसेज, आप अपना वो पीडीएफ फाइल, एक वीडियो, ये सब कुछ एक सिंगल क्लिक में सेंड कर सकते हैं। तो उनसे भी इंक्वायरी जनरेट कर सकते हैं।
फिर उस पर अगेन फॉलोअप एंड कॉलिंग कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं। अगर आपने इन सारे टूल्स को सिर्फ कंटिन्यूअस 6 महीने अप्लाई किया, यकीन मानिए आपके पास कभी लिस्ट की कभी कमी होगी नहीं, और डेफिनेटली हर महीने 8 से 10 रियल एस्टेट बुकिंग आराम से कर सकते हैं। बट इसमें पैसेंस लगेगा, आपका अंदर पैसेंस होना चाहिए। फिर पैसेंस के साथ साथ क्या चाहिए, आज आप कोई बिजनेस करने जाएंगे तो वहां पे बहुत सारा मनी लगाना पड़ता है, पैसे लगाना पड़ता है, देन रिटर्न आता है। आप इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि इनिशियली आप कुछ लीड से, जो मार्केट से लीड आता है, कोर कॉन्टेक्टिंग से, कोल्ड कॉलिंग से कुछ बुकिंग्स करें, वहां से पैसे अर्न कर रहे हैं, फिर उस पैसों में से कुछ पैसे इन्वेस्ट करें लीड जनरेशन में, लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग। तो किसी सोशल मीडिया एजेंसी से आप हायर करके आप वहां से काम कर सकते हैं, या खुद लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं, फिर आप टीम बनाकर एक बड़ा सा बिजनेस कर सकते हैं। तो ये सारी टूल्स है। अपार्ट फ्रॉम दैट, रेफरल, आपने जिनको सेल किया है उनसे आप रेफरेंसेस निकालें। और ये बाय डिफॉल्ट नेचर में है कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है तो आप लोगों से चर्चा करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट कुछ रेफरल तो बाय डिफॉल्ट ही आता है आपके पास, अगर आपने रेगुलर पैशनेटली काम किया तो इस रियल एस्टेट फील्ड में लिस्ट की तो कोई कमी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप ये भी कर सकते हैं कि आप जैसे जो नेटवर्क होता है, सोशल नेटवर्क लाइक BNI, बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल, रोटरी क्लब, इन सबको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से भी आपके अच्छे नेटवर्क बन सकते हैं, एक अच्छे बिजनेसमैन के नेटवर्क बन सकते हैं, एक प्योर नेटवर्क जिसको बोलते हैं वो बन सकता है। तो इन सब तरीके से भी आप एक अच्छा खासा लीड जनरेट कर सकते हैं, क्लाइंट्स आप ला सकते हैं और अपने बिजनेस में सफलता की ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स रहा हमारा कि आप लीड जनरेट कैसे कर सकते हैं। अब मैं बात करूं अपनी कंपनी के बारे में, आई प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के बारे में, कि हम इसके लिए क्या करते हैं। आज कोई भी रियल्टर हो या जो इस फील्ड में करियर बनाना चाहता है, तो उसके लिए हमने कुछ फिल्टर्स लगाए हैं अपने कंपनी के लिए कि आप मेरे कंपनी के साथ अगर ज्वाइन करके इस फील्ड में काम करना चाहते हैं तो कंपनी खुद आपको लीड प्रोवाइड करेगी और उस लीड पे कॉलिंग का आपको एक्सपीरियंस देगी। एक लर्न एंड अर्न का हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें आप हमारे ही लीड से कॉलिंग करके प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से और हमारे हेल्प के द्वारा बुकिंग करके कुछ पैसे अर्न कर सकते हैं। 6 महीने 1 साल का इस कोर्स को लीजिए फिजिकल, उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग आप अपने क्लाइंट्स को, आप अपना खुद का एड चला करके क्लाइंट्स को ला सकते हैं। मींस हम हेल्प कर रहे हैं इनिशियली, किसी को इस फील्ड में आगे बढ़ना हो तो आई प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ज्वाइन कर सकता है, हमसे कॉल से कनेक्ट कर सकता है, और देन हम और डिटेल में बात करेंगे कि आप इसमें कैसे करियर बना सकते हैं रियल एस्टेट फील्ड में। बिकॉज दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस इन दिस अर्थ, जहां पे लगभग 0 इन्वेस्टमेंट करके आप लाखों एंड करोड़ रुपया अर्न कर सकते हैं।